खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से गिनती की किताब उसका चौथा बाब आयत पहली ता 15। और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि बनी लावी में से कहातियों को उनके घरानों और आबाई खानदानों के मुताबिक 30 बरस से लेकर 50 बरस की उम्र तक के जितने खैमा इज्तिमा में काम करने के लिए मक़दस की खिदमत में शामिल हैं उन सबों को गिनो। और खैमा इज्तिमा में पाक तरीन चीज़ों की निस्बत बनी कहात का ये काम होगा कि जब लश्कर कूच करे तो हारून और उसके बेटे आएं और बीच के पर्दा को उतारें और उससे शहादत के संदूक को ढांकें और उस पर तुखस की खालों का एक गिलाफ डालें और उसके ऊपर बिल्कुल आसमानी रंग का कपड़ा बिछाएं और उसमें उसकी चौबे लगाएं और नज़र की रोटी की मेज़ पर आसमानी रंग का कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर तबाक और चमचे और उंडेलने के कटोरे और प्याले रखें और दायमी रोटी भी उस पर हो। फिर वो उन पर सुर्ख रंग का कपड़ा बिछाएं और उसे तुखस की खालों के एक गिलाफ से ढांकें और मेज़ में उसकी चौबें लगा दें। फिर आसमानी रंग का कपड़ा लेकर उससे रोशनी देने वाले शमादान को और उसके चरागों और गुलगीरों और गुलदानों और तेल के सब ज़रूफ को जो शमादान के लिए काम में आते हैं ढांकें और उसको और उसके सब ज़रूफ को तुखस की खालों के एक गिलाफ के अंदर रख कर उस गिलाफ को चौखुटे पर धर दें और ज़रीन मज़बा पर आसमानी रंग का कपड़ा बिछाएं और उसे तुखस की खालों के एक गिलाफ से ढांकें और उसकी चौबें उसमें लगाएं और सब ज़रूफ को जो मक़दस की खिदमत के काम में आते हैं लेकर उनको आसमानी रंग के कपड़े में लपेटें और उनको तुखस की खालों के एक गिलाफ से ढांक कर चौखुटे पर धरें। फिर वो मज़बा पर से सब राख को उठाकर उसके ऊपर अर्गवानी रंग का कपड़ा बिछाएं। उसके सब बर्तन जिनसे उसकी खिदमत करते हैं जैसे अंगीठियाँ और सीखें और बेलचे और कटोरे गर्स मस्बा के सब बर्तन उस पर रखें और उस पर तुखस की खालों का एक गिलाफ बिछाएं और मस्बा में चौबे लगाएं। और जब हारून और उसके बेटे मक़दस को और मक़दस के सब इसबाब को ढांक चुकें तब खैमागाह के कूच के वक्त बनी कहात उसके उठाने के लिए आए, लेकिन वो मक़दस को ना छुएं तना हो के वो मर जाए। खैमा इज्तिमा की यही चीज़ें बनी कहात के उठाने की हैं। आमीन।